हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली रिलीज 5.0। बहुत ही सारे नए फीचर्स के साथ और बहुत सारे इन्हांसमेंट के साथ ये नया वर्जन आने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टैली 5.0 के नए फीचर्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड में आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने टैली ओपन किया हुआ है। इसके सबसे पहले मैं आपको अपना टैली का रिलीज दिखा देता हूँ जो कि हमने लेटेस्ट इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, हेल्प में जाना है, अबाउट में जाना है। अबाउट में यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे मैंने जो अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया हुआ है टैली 5.0 बीटा वर्जन है। ये टैली ने अभी लॉन्च नहीं किया है, ये सिर्फ हमारे पास बीटा वर्जन अवेलेबल है फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी कंपनी यहाँ पे ओपन की है। तो इसमें जो भी फीचर्स है हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे फीचर्स को देखेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं और उनमें क्या क्या एनहांसमेंट है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे फीचर्स कैसे वर्क करेंगे, कैसे यूज करना है। अब इसमें फीचर्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहले इसमें फीचर्स है, सबसे बड़ा फीचर्स है जीएसटी पोर्टल के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको बता दूं, पहला जो इसका फीचर है, जीएसटी पोर्टल पे बिना लॉगिन किए जीएसटी पोर्टल को कनेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 3B हो, या अगर आप कंपोजिट डीलर हो तो सीएमपी 0 रिटर्न भी आप अपलोड कर सकते हो टैली के नए रिलीज 5.0 से। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एक्सचेंज ऑप्शन में। एक्सचेंज ऑप्शन में जैसे ही एक्सचेंज ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे आपको सारे ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगे जो लेटेस्ट 5.0 में अपडेट्स के साथ आया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जीएसटी लॉगिन कर लेना है। आपका जो जीएसटी का पोर्टल, जैसे कि आपका एक लॉगिन होता है ईबे बिल का, ई इनवॉइसिंग का, वैसे ही आपका जो जीएसटी पोर्टल का लॉगिन है वो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखेंगे एक्सचेंज में तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अपलोड जीएसटी रिटर्न। अब जैसे ही जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करेंगे, अपलोड यहाँ पे आपको जाना है एक्सचेंज ऑप्शन पे, क्लिक करना है अपलोड जीएसटी रिटर्न। अब जैसे ही अपलोड जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B। अब आपको जो भी रिटर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं जीएसटीआर 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने जीएसटीआर 1 पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जिस मंथ का रिटर्न करना है, मैंने यहाँ पे मार्च लिया है। आप जो भी रिटर्न फाइल करना चाहते हो वही पीरियड आपको लेना है। यहाँ पे मैंने मार्च का पीरियड लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ही इनवॉइस है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सपोर्ट एंड सेंड। पहले का जो फीचर्स था एक्सपोर्ट, जो हम की जेएसएन में लेते थे, एक्सेल में लेते थे, सीएसवी में लेते थे, टैली ने वो ऑप्शन हटाया नहीं है, एक्सपोर्ट एज इट इज रखा हुआ है। आप पहले का अगर फीचर अप्लाई करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, बट जो अभी लेटेस्ट फीचर है यहाँ पे सेंड है। अब यहाँ पे देखिए सेंड ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाएगा, जीएसटीआर 1 डेटा विल बी अपलोडेड इन द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो भी आपका पीरियड था, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे मार्च लिया हुआ था, मार्च में आपके जितने भी इनवॉइसेस थे वो आप रिटर्न करना चाहते हो, आपको सिंपली इस रिपोर्ट में आना है, सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पॉपअप के बाद इस पे अगर यस करते हो तो यहाँ पे आपका एक्सचेंजिंग डेटा विद जीएसटी सिस्टम प्रिपेयरिंग फॉर एक्सचेंज, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जीएसटीआर पोर्टल से कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे
मैंने जो रिटर्न फाइल ट्राई किया है कर्नाटका रजिस्ट्रेशन का किया है, सो इसीलिए और जो वैलिडेशन के लिए यूजर नेम देना होता है वो मैंने नहीं दिया। अब जैसे ही सेंड ऑप्शन यूज करेंगे उसके बाद क्या होता है कि आपका जो जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका GSTR1 फाइल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने GSTR यूजर नेम नहीं डाला हुआ था, जिसके वजह से वो ओटीपी वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर मेरे पास प्रॉपरली इस कंपनी लॉगिन का GSTR डिटेल्स रहेगा तो इनिशियली हम एक्सचेंज में जाके वो डाल देंगे और आपको एक एरर वगैरह नहीं आएंगे, आप डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे कि हम यहाँ से GSTR1 करते हैं, अब उसके वैलिडेशन के बारे में क्या, वैलिडेशन कैसे होता है उसका, तो यहाँ पे टैली ने एक फीचर दिया हुआ है। वैलिडेशन नॉर्मली ईवीसी या डीएससी के थ्रू होता है, तो टैली ने यहाँ पे देखेंगे आप फीचर दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, कंपनी सेक्शन में जाता हूँ, फीचर सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे शो मोर फीचर्स मैं इनको इनेबल कर देता हूँ। सेकेंड ऑल फीचर्स को भी मैं इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो जीएसटी का ऑप्शन है। जीएसटी ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपकी कंपनी के जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर, आपका स्टेट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। आपका जो रिटर्न पीरियड है, मंथली है या क्वार्टरली है, आप जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक नया फीचर एडेड है, कनेक्टेड जीएसटी डिटेल, जहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है आपका जीएसटी पोर्टल का, और मोड ऑफ फाइलिंग, आप जो रिटर्न फाइलिंग करते हो डीएससी के थ्रू करते हो या ईवीसी के थ्रू करते हो, तो यहाँ पे नॉर्मली मैं ईवीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर वैलिडेशन। इसके बेस पे आपका जो रिटर्न फाइल होता है वो इसी बेस पे वैलिडेट होता है। ये मैं डिटेल डालने के बाद सेव कर देता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। कोई भी रिटर्न को टैली में आप कैसे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि GSTR2, GSTR2B, आपको रिकंसिलेशन करना है आपका आईटीसी ट्रैकिंग के लिए कि वेंडर्स ने आपके इनवॉइसेस अपलोड किए नहीं, आईटीसी मिल रहा है या नहीं, वो सब चेक करने के लिए आप GSTR2, 2B यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो अगेन मुझे यहाँ पे एक्सचेंज पे जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेम एज इट इज हमें पहले जैसे ऑप्शन सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सचेंज में जाना है, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में जाना है। जैसे ही डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी के डिटेल्स है, रिटर्न टाइप है GSTR1, GSTR2A, GSTR2B, और यहाँ पे आप पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में आप जैसे ही जाते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, रिटर्न टाइप एंड रिटर्न पीरियड। अब रिटर्न टाइप में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैली आपको ऑप्शन देगा कि आपको कौन सा रिटर्न यहाँ पे डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल GSTR1, GSTR2A, GSTR2B, GSTR3B। तो एग्जाम्पल मुझे जैसे GSTR2B करना है, मैं 2B सेलेक्ट कर लेता हूँ। और भी कोई रिटर्न आपको डाउनलोड करना है तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं GSTR2B ले लेता हूँ और पीरियड यहाँ पे आप जो भी चाहते हो पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल मैं अप्रैल ले लेता हूँ या मार्च 21 ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा टैली के बुक्स में डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसको रिकंसाइल कर सकते हो। अगेन यहाँ पे जैसे हमने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जीएसटी का यूजर नेम डालना जरूरी है। तो आप अगर आपने फर्स्ट टाइम में लॉगिन करके रखा हुआ है ये सारी एक्टिविटीज करने से पहले, तो ये सारे यूजर्स नेम एंड क्रेडेंशियल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं पूछेगा दोबारा। आपका डायरेक्टली डेटा डाउनलोड हो जाएगा GSTR डिटेल बुक्स में।
अब बात करते हैं अगले फीचर्स की, जो है ऑटो लेजर क्रिएशन। समटाइम क्या होता है कि जैसे मैनुअली अगर लेजर बनाते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। कभी हमने एड्रेस रॉन्ग डाल दिया, कभी जीएसटी नंबर डाल दिया। मैनुअली लेजर क्रिएट करते समय बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। इसके लिए टैली ने एक नया फीचर इसमें एडिट किया है टैली 5.0 में, कि सपोज आपको सिर्फ ज़रूरत होगी जीएसटी नंबर की। मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ, लेजर में जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सपोज कोई लेजर क्रिएट करना है और उसका सिर्फ मेरे पास जीएसटी नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट साइड में आप अगर देख पा रहे हो ऑप्शन है फेच डिटेल यूजिंग जीएसटीएन। तो यहाँ पे क्या करना है, जिस पार्टी का लेजर आपको क्रिएट करना है टैली में, उसका यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। अब जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या करेगा, जीएसटी ऑटोमेटिकली डिटेल्स कैप्चर कर लेगा पोर्टल से। और यहां पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। आप जैसे एक्सेप्ट कर लोगे, आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा विद एज पर जीएसटी पोर्टल डिटेल। तो यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन थोड़ा कम करना है कि हमको मैनुअल एंट्री करना है, तो एड्रेस वगैरह सारी चीजें डालनी है। आप सिर्फ जीएसटी नंबर के थ्रू डेटा फेच करके लेजर क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और फीचर्स के बारे में बता दूं। अब जैसे कि क्या होता है कि रिटर्न ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या जैसे हमें चेक करना है कि कौन से वेंडर ने प्रॉपरली टाइम पे रिटर्न फाइल किया कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमें देखने के लिए नॉर्मली जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ता है। बट टैली ने यहाँ पे एक और फैसिलिटी ऐड की है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर आपको लेजर क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, जीएसटी नंबर के थ्रू पे यहाँ पे डिटेल फेच कर लेते हैं। अभी सपोज आपने कोई लेजर क्रिएट किया हुआ है, मैं आपके सामने एक लेजर क्रिएट करता हूं। यहां पे मैं एक्सेप्ट करके सेव कर देता हूं। अभी जैसे कि ये लेजर मैंने सेव कर दिया, बट मुझे क्या करना है, इसके रिटर्न ट्रैकिंग भी देखने हैं कि ये प्रॉपर ऑन टाइम पार्टी रिटर्न फाइल कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फेच डिटेल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टैली ने और एक फीचर ऐड किया, देखेंगे फाइलिंग हिस्ट्री। यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दिया है फाइलिंग हिस्ट्री। अब फाइलिंग हिस्ट्री पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है कंपनी की और फाइलिंग डिटेल्स है लास्ट 6 मंथ्स की फॉर GSTR 1 एंड GSTR 3B, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी विद स्टेटस, कि उन्होंने लास्ट रिटर्न पीरियड उनका क्या था, मोड क्या था, स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल है, फाइल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, GSTR 3B के लिए 1 के लिए, दोनों भी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग आप आगे के ट्रांजेक्शन उस पार्टी के साथ मेंटेन कर सकते हो। इसमें टैली ने एक और फीचर इसी के साथ ऐड किया है, आईटीसी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि आईटीसी ट्रैक कैसे कर सकते हो या फिर आईटीसी को मैनेज कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मैं एक रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग की। जैसे कि आईटीसी मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे खुद को ट्रैक कर सकते हो कि इसका रिटर्न फाइल करना है नहीं करना है, या थोड़ा एक कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जैसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ, आउटस्टैंडिंग में। लेट्स से कि मैं पेबल की बात करूँ या कोई पर्टिकुलर लेजर की बात करूँ, पार्टी की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं पेबल में जाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ लेजर्स पड़े हुए हैं, जैसे अल्फा, कैंडल, MM। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पता कैसे चलेगा कि इन्होंने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, या आईटीसी इनके अकॉर्डिंग ये टाइम पे भरते हैं कि नहीं, तो मुझे इनका पेमेंट करना है कि नहीं, इनका रिटर्न फाइल करना है कि नहीं। टैली ने यहाँ पे एक फीचर दिया है, F12 में जाएंगे आप,
यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नया एडेड है, शो आईटीसी एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट। इसको मैं यस करता हूँ। शो जीएसटी स्टेटस, इसको भी यस करता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस इन टैक्स, आईटीसी एट रिस्क, बैलेंस आफ्टर डिफरेंस इन टैक्स, स्टेटस अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये अवेलेबल ओनली इन बुक्स। तो अगर आपने जैसे रिटर्न डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने अपलोड रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए अवेलेबल ओनली इन बुक्स दिख रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हो कि अभी मुझे इसका पेमेंट करना है कि नहीं, क्योंकि सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। इस तरह से आप आईटीसी को मेंटेन कर सकते हो अपने वेंडर्स के लिए जिनको आप पेमेंट करने वाले हो। बेसिकली ये फीचर इसीलिए एडेड किया गया है कि जैसे कि बिल अमाउंट ड्यू हो गया और ड्यू टैक्स अमाउंट है, या फिर सामने वाली पार्टी टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, बट उसके लिए आप पेमेंट्स या रिटर्न आप टाइम पे करते हो, तो उस रिस्क से बचने के लिए ये फीचर ऐड किया गया है। आप इसको मेंटेन कर सकते हो। और भी फीचर्स हैं बीटा वर्जन में अवेलेबल नहीं है, जो कि टैली के एक्चुअल रिलीज में आ सकते हैं।